हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे फैक्चुअल पैसेजेस। फैक्चुअल पैसेज, दो तरह के पैसेज आएंगे अपने एग्जाम में। एक तो फैक्चुअल पैसेज, दूसरा डिस्कर्सिव पैसेज। तो फैक्चुअल पैसेज होते हैं 300 से 350 वर्ड्स। वो एक ही टॉपिक के ऊपर होता है, सिंगल टॉपिक के ऊपर। और दूसरा होता है डिस्कर्सिव पैसेज। वो 3-4 टॉपिक या 2-3 टॉपिक को मिला करके वो लूजली इंटरलिंक्ड होते हैं। तो वो 12 नंबर का है। और ये जो फैक्चुअल पैसेज है ये अपना 8 नंबर का होता है, एक ही टॉपिक के ऊपर होता है। इसमें से 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। सबसे पहले रीड द पैसेज। सबसे पहले तो रीड द पैसेज। क्विकली रीडिंग एक रीडिंग ले ली शुरू से लेकर लास्ट तक। उसके बाद अंडरलाइन, द मेन पॉइंट्स। उसके बाद वो अंडरलाइन कर लिया मेन पॉइंट्स। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी आप देख लो, उनके मीनिंग आते हैं। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। देन रीड क्वेश्चंस 1 by 1, attempt them। इसका जो मेन मोटिव होता है, ये इसका मोटिव होता है, आप अगर पूरा आपको पैसे दे दिया जाए तो उसका आप मीनिंग समझ सकते हो कि नहीं, उसका आप इन्फ्रेंस लगा सकते हो कि नहीं, अंदाजा लगा सकते हो कि इसका पैसेज का मीनिंग क्या है। तो उसके अंदर से जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं। ये इसका मेन मोटिव होता है पैसेज देने का। पैसेज भाई, हम उसमें से जो पैसेज हमने पढ़ा है, डिड वी कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या हमने अंडरस्टैंड किया। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बोलते हैं इसको। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो डिड वी कॉम्प्रीहेंड, डिड वी अंडरस्टैंड द जिस्ट, द समरी, द मेन थीम, द मोटिव ऑफ द पैसेज। ये इसका मेन मोटो होता है। अच्छा, तो इसके जो आंसर्स होते हैं, तो शुरू से आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर आपको शुरू में मिलेगा, पैसेज के शुरू में मिलता है। जैसे ये पैसेज है अपना, तो ये शुरू हो गया ऐसे। तो आंसर नंबर 1 आपको शुरू में मिलता है। आंसर 1 आपको शुरू की 3-4 लाइनों में मिल जाएगा। फिर आंसर नंबर 2 वो यहां मिलेगा। उसके बाद फिर आंसर नंबर 3 वो उसके बाद मिलेगा। तो लास्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसका आंसर सबसे एंड में मिलेगा। मोस्टली ऐसा होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो उनके आंसर्स भी ऐसे ही होते हैं। फिर जो आंसर्स होते हैं, इसका मतलब द आंसर्स आर इन लॉजिकल सीक्वेंस। आंसर्स
will be found in logical sequence। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शुरू में, उसके बाद दूसरे का आंसर, उसके बाद तीसरे का आंसर, ऐसे 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दो। दे आर इजीएस्ट, वो मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान होते। फिर आ जाते हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स को कैसे अटेम्प्ट करोगे? वर्ड मीनिंग्स वर्ड मीनिंग्स, जैसे कोई वर्ड, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया तो उसका ऑपोजिट बताओ या उसका सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ। तो उसको कैसे करोगे? उस वर्ड की जगह अपना मीनिंग रख के देखो। जो लाइन दे रखी है उसकी जगह अपना मीनिंग रख के देखो, फिर देखो कि क्या उसका कोई सेंस बनती है, सही सेंस बनती है। तो मोस्टली 90% केसेस में आपका आंसर ठीक होता है। तो ये ऐसे ये वर्ड मीनिंग होती है। सो दिस इज द फैक्चुअल पैसेज। इसको ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। दे आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, सबसे इजी होता है। लेकिन कैसे इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं? जो दोनों पैसेज होते हैं, दोनों कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, उसी को उनको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और थोड़ा सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, गौर से देखना पड़ता है। तो इसको आप सबसे लास्ट में आप अटेम्प्ट करो। लास्ट के जो पैसेज है ना, पहले तो फैक्चुअल कर लो, फिर दूसरा डिस्कसिव को लास्ट पे ले लो। शुरू में आपका जो पेपर का पैटर्न होता है, पेपर का पैटर्न कैसे होता है? शुरू में 2 पैसेज आएंगे, एक 8 नंबर का, एक 12 नंबर का। 8 नंबर का तो फैक्चुअल पैसेज है, इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं एक नंबर के। फिर दूसरा पैसेज होता है डिस्कसिव पैसेज, उसमें भी 8 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन शुरू वाले 2-2 नंबर के होते हैं और शुरू वाले 4 क्वेश्चन और बाद के 4 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं। तो शुरू वाले 2-2 नंबर के होते हैं और वो मेन जो है ना, उसके अंदर से आपने क्या अंडरस्टैंड किया, क्या कॉम्प्रिहेंड किया, उसको देखने के लिए। और 4 क्वेश्चन एंटोनिम, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ग्रामर के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये आ गया रीडिंग सेक्शन। ये रीडिंग सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, ए सेक्शन। फिर सेक्शन पेपर का फॉर्मेट बता रहा हूं। सेक्शन बी होता है राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। उसमें 12 क्वेश्चन तो होते हैं ग्रामर के, 1-1 नंबर के 12 क्वेश्चन। उसके बाद 8 नंबर का लेटर होता है, या लेटर कौन कौन से हैं? इंक्वायरी, ऑर्डर या कंप्लेन, या लेटर टू दी एडिटर। ये 4 तरह के लेटर हो गए। और उसके बाद या तो लेटर करो, या उनके ऑप्शन में दे रखा होता है आर्टिकल। आप आर्टिकल अटेम्प्ट करो, 8 नंबर का होता है ये क्वेश्चन। ईदर राइट लेटर और राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल तो बड़ा इजी होता है। आर्टिकल में तो आप शुरू में पैसेज का हेडिंग लिखा आर्टिकल का, और बाद में प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने जैसे मॉर्निंग वॉक, जैसे माई स्कूल, जैसे माई फ्रेंड, इस तरह हम करते आए हैं। तो ऐसे ही जैसे पोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिफॉरेस्टेशन, तो ऐसे, या डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस तरह के ये आर्टिकल, इनको आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल कहां सकते हैं? मैगजीन्स में। तो या लेटर अपने को पता ही है, लेटर तो हम करते हैं 9th में, हमने सारे किए। उसके बाद आती है स्टोरी। स्टोरी में मैं आपको सिखाऊंगा स्टोरी कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया भी है। स्टोरी फॉर्मेशन इज वेरी इजी। तो 10 नंबर की स्टोरी, 8 नंबर का आर्टिकल या लेटर, और फिर 12 नंबर की ग्रामर। 30 नंबर ये होगी। शुरू के दोनों पैसेजेस 20 नंबर के, और सेक्शन ए में, सेक्शन बी 30 नंबर का 30 मार्क्स, और फिर सेक्शन सी लिटरेचर, सेक्शन सी दोनों बुक्स के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। 2 तो बड़े क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक सप्लीमेंट्री रीडर में से और एक अपना मेन रीडर में से। एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और दूसरा अपना मेन रीडर है फर्स्ट राइट, उसके अंदर से।
तो 16 नंबर ये हो गए 16, 8 प्लस 8। और 10 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 में से आपको 5 ही करने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में से, शॉर्ट आंसर 30 to 40 वर्ड्स, 3 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में से और 4 क्वेश्चन आपको मेन रीडर में से, फर्स्ट पार्ट के अंदर से। तो टोटल सब में से आपको कुल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, दो नंबर के। तो 10 ये हो गई, 10 और 16 16, 2 बड़े क्वेश्चन है, तो 26 हो गए। 4 नंबर के 2 या तो एक पैरा आएगा इसमें मेन रीडर में से, फर्स्ट पार्ट में से, या स्टेंजा आएगा। 4 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, वो आपको अटेम्प्ट कर लेना। तो 4 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8 30 हो, तो टोटल 80 मार्क्स का अपना एग्जाम होता है। ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। फ्रैक्शनल पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उसको फ्रैक्शनल और डिस्कसिव पैसेज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इनको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि दे आर टाइम कंज्यूमिंग। तो आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि उससे फिर आप है ना 2 पैसेज करना, फ्रैक्शनल पैसेज, इनको अटेम्प्ट करना। उनके कहीं से अनसीन पैसेज होते हैं, कहीं से भी आप 2 क्वेश्चन लेकर के और उनको अटेम्प्ट करना, उनके क्वेश्चन आंसर्स लिखना बेटा। दिस इज योर होमवर्क।